इंसान सबके दुखों में उनके साथ खड़ा रहता है, मुस्कुराकर सबकी मदद करता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब अंधेरे कमरे में अकेले रोने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होता। अपनी शांति, अपना सुकून और अपनी खुशियां दांव पर लगाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना क्या वाकई सही है? जब दूसरों को खुश करते करते इंसान खुद को खो देता है। अक्सर इंसान महसूस करने लगता है कि जितना वो सामने वाले को देता है उसके बदले में उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता है, या फिर बहुत थोड़ा मिलता है। यह जो थोड़ा या बिल्कुल भी न मिलना सामने वाले से, अब वह सामने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे कि किसी भी रिश्ते का एक विशेष व्यक्ति या कोई भी। आप 25 से लेकर 75 वर्ष तक के लोगों से बात करके देखिए, हर दूसरा व्यक्ति आपको यही बोलता या महसूस करता मिलेगा कि वो देने के मामले में जब भी बारी आती है तो बहुत कुछ दे देता है। ध्यान रखें, यहाँ अपना सुकून, अपनी खुशी और अपनी शांति तक को खोकर सामने वाले को खुशी देने की बात की जा रही है। अब यह एहसास किसी भौतिक वस्तु से भी जुड़ा हो सकता है या फिर कोमल भावनाओं के एहसास से भी। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जो यह बोल रहा है वो सचमुच ऐसा ही है या बस दिखावे के लिए कह रहा है। जो ऐसा केवल दिखाने के लिए बोलते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ बात उनकी हो रही है जो किसी जाने अनजाने किसी भी तीसरे व्यक्ति की परेशानी, अकेलेपन, सूनेपन और उसकी भावनाओं की कमी को महसूस करते हैं। जहाँ तक मर्यादा बनी रहे वहां तक भौतिक चीजें देकर भी वे सामने वाले की खुशी को देखकर प्रफुल्लित होते हैं। वे अपने अंतर मन से दुखी होने के बावजूद भी जो उन्होंने खुद कभी महसूस नहीं किया, जैसे प्यार या परवाह, वो भी सामने वाले को महसूस कराने की क्षमता रखते हैं, जबकि अंदर से वो उन चीजों के बिना ही बढ़े होते हैं। इसलिए उन्हें इसकी कमी के एहसास से उपजी कीमत पता होती है। वो आपको देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। वे दूसरों को तो दे पाएंगे, लेकिन खुद इतना देने के बाद भी सामने वाला इंसान उसे वह महत्व नहीं दे पाता है, या फिर जब उसे यह समझ आता है कि सामने वाले को उन चीजों और एहसासों की कद्र ही नहीं है, तो दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, जहाँ कद्र ना हो वहां से हट जाओ, और दूसरा, अगर और भी देने की क्षमता है तो दीजिए। लेकिन दोनों में से किसे चुनना है यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। अगर कोई पहला विकल्प चुनता है, यानी जहां कद्र न हो वहां से हट जाना, तो सामने वाले की नजर में इसके कई अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। सामने वाले को यह लग सकता है कि आपके अंदर अभिमान आ गया है, या फिर आपके मन में कुछ और पाने की चाह है। भले ही इन दोनों में से आपकी खुद की ऐसी कोई भावना न हो, और आप बस खुद को, स्वयं को और स्वयं की भावनाओं को आहत होने से बचाना चाह रहे हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है चुनाव का। यही चुनाव बताता है कि आपको स्वयं को बचाना है या आप एक तथाकथित यानी सो कॉल्ड गुड इमेज को बनाए रखने के लिए वहां टिके रहना है, जहां आपकी कोई कद्र नहीं है। विश्वास कीजिए, दूसरा विकल्प आपको शायद समाज में एक अच्छी इमेज तो दे सकता है, लेकिन अंततः वह आपकी आंतरिक शांति को भंग करके और आपके आत्ममूल्य को कम करके ही मिलेगा। इसके विपरीत पहला विकल्प भले ही सामने वाले को जैसा भी लगे, लेकिन वहां से खुद को हटा लेना आपकी आंतरिक शांति को पुनर्स्थापित यानी रेस्टोर करेगा। हाँ, यहाँ एक और बिंदु आता है जहाँ मन में यह लगने लगता है कि कहीं हमने सामने वाले को इस तरह छोड़कर गलती तो नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में खुद को अपराध बोध, गिल्ट की आग में झुलसाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप खुद को उस परिस्थिति में सीमित कर लें। या खुद को सीमित करना है, न कि अपने आत्ममूल्य यानी सेल्फ वर्थ को कम करना। यह चुनाव तब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब इंसान बिल्कुल अकेला, जब उसके पास ऐसा कोई कंधा ना हो जिस पर सिर रखकर वह रो सके या अपने मन का बोझ हल्का कर सके। ऐसी स्थिति में केवल खुद को बचा लेना और जिंदा रखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप यह करने में सक्षम हैं, तो विश्वास कीजिए यह आपकी मजबूत जिजीविषा यानी जीने की इच्छा की पहचान है। यह आपका स्वाभिमान है, अभिमान नहीं, क्योंकि आपने इस रास्ते का चुनाव केवल खुद के अस्तित्व यानी सर्वाइवल को बचाने के लिए किया है, न कि किसी को कुछ साबित करने के लिए। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर, जिसे हमने शुरुआत में देखा था कि अगर आपके अंदर और देने की क्षमता है तो जरूर देते रहें। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के प्रेरित करने पर अपने परम मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं, तब उनकी पत्नी भेंट स्वरूप 3 मुट्ठी भुने हुए चावल एक पोटली में बांधकर उन्हें देती हैं। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण की नगरी पहुंचते हैं और उनके भव्य महल में प्रवेश करते हैं, तो कृष्ण उनसे बोलते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेंट जरूर भेजी होगी, लाओ मुझे दो।
सुदामा जी संकोचवश वह फटी हुई पोटली देने में झिझकते हैं, लेकिन कृष्ण उस पोटली को झटपट उनके हाथ से झटक लेते हैं और उन भुने हुए चावलों को खाने के लिए उठाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी जी के बीच एक आंतरिक संवाद शुरू होता है। कृष्ण सुदामा के उन 3 मुट्ठी चावलों के बदले अपना तीनों लोक उन्हें प्रदान करने का विचार कर रहे होते हैं। तभी रुक्मिणी जी उनका हाथ रोकती हुई प्रेम से कहती हैं, अरे स्वामी, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारे लिए भी तो कुछ बचना चाहिए। और ऐसा कहकर वे तीसरी मुट्ठी का चावल स्वयं खा जाती हैं। यह केवल एक पौराणिक प्रसंग मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को समझने के कई अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। रुक्मिणी जी के नजरिए से, अगर हम सब कुछ दूसरों को ही दे देंगे स्वामी, तो हमारे अस्तित्व का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? सुदामा जी के नजरिए से, इतने विशाल और आनंद महल में रहने वाले राजा कृष्ण को कहीं मैं यह तुच्छ 3 मुट्ठी चावल भेंट करूं, यह तो उनके स्तर के लायक ही नहीं है। कृष्ण के नजरिए से, मेरे मित्र सुदामा ने मुझे केवल चावल नहीं दिए, बल्कि अपना सर्वस्व सौंप दिया है, इसलिए मैं भी उसे अपना सर्वस्व यानी तीनों लोक दूंगा। एक साधारण मनुष्य के नजरिए से, महज 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोक दे देना? नहीं भगवान, यह तो बहुत ज्यादा है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि आप किसी को कितना दे रहे हैं या सामने वाला उसे किस भाव से ग्रहण कर रहा है, यह सब केवल नजरिए और एहसास की बात है। हम इंसान हैं, इस धरातल पर तब तक रहेंगे तब तक कुछ न कुछ देना और कुछ न कुछ ग्रहण करना चलता ही रहेगा। यहाँ पर कहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप दूसरों के चक्कर में खुद को ही खो दें, बस आप जो हैं अंत तक वही बने रहें। 100 बात की एक बात, व्यवहारिक जीवन में आपको न तो हर जगह भगवान श्री कृष्ण जैसा असीम देने वाला मिलेगा और न ही सुदामा जैसा निश्चल समर्पण करने वाला। आप किसी को भी पूरी तरह तब तक संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक आप खुद को नहीं संभालते या फिर सामने वाला इंसान खुद से संतुष्ट नहीं है। आप दूसरों को अपना साथ दें, समय दें, समझ दें, स्पष्टता दें, ईमानदारी दें, सत्यता दें, सार्थकता दें, सिद्धता दें, समर्पण दें, संपूर्णता दें, संबल दें, साहस दें, स्वीकृति दें और सहायता दें। लेकिन इन सब चीजों को लुटाने के बीच कभी भी स्वयं को, अपने स्वाभिमान को, स्वावलंबन को, अपनी सात्विकता को और स्वयं की संपूर्णता को दांव पर मत लगाइए। आपके विचारों को नयापन दे पा रहा है या नहीं,